तो सभी प्यारे मित्रों का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो स्टडी एट होम परिवार में आप सभी का स्वागत है और सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आईटीबीपी बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, ड्राइवर की जॉब के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था। 27 जून से 26 जुलाई इसकी फॉर्म की डेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है और 458 पोस्टों पे ये वैकेंसी आई है। और इसके लिए आपको कौन कौन सी दस्तावेज है जो कि फॉर्म भरने से पहले तैयार करवाने हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट है कब आपको मांगे जाएंगे, कौन से फॉर्मेट में होंगे, इसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती है जिसमें हम लास्ट स्टेज पर पहुंचकर वहां पर बाहर हो जाते हैं, किसकी वजह से? डॉक्यूमेंट की वजह से। तो ऐसा आपकी बार नहीं कर। तो बता देना चाहता हूं, इसमें जो सबसे पहले है एज लिमिट के बारे में बता देता हूं। एज लिमिट 21 से 27 है। ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट है। और जो एज की जो छूट है, एज कब तक आपकी होनी चाहिए? तो 26 जुलाई 2023 तक आपकी जो एज है 21 से 27 प्लस ओबीसी के लिए 3 और SC ST के लिए 5 साल की छूट, उसके अकॉर्डिंग आपकी 26 जुलाई को इसकी मतलब काउंटिंग है वो की जाएगी। साथ ही आपकी हाइट यहां पर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। एक्सपेंडेड के बाद में 85 होना चाहिए। वेट के बारे में यहां पर कुछ भी कोई यहां पर ज्यादा लिखा नहीं गया है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। दस्तावेज कौन कौन सी चाहिए इसके बारे में बताना चाहूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। यहाँ पे आपका जो रिटन एग्जाम होगा, सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट के बाद में फाइनल कट ऑफ आएगी। 1600 मीटर की दौड़ है 7.5 मिनट में। 11 फीट का लॉन्ग जंप 3 चांस में। 3.5 फीट का हाई जंप 3 चांस में। रिटन एग्जाम का जो सिलेबस रहने वाला है आप देख पा रहे हैं, इस टाइप से रहने वाला है। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही पर्सन होंगे, 100 ही अंक होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। 60 नंबर का आपका ट्रेड रिलेटेड थ्योरी आएगी। 10 नंबर का जीके, 10 नंबर का मैथमेटिक्स, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी। बात करते हैं दस्तावेजों की। तो दस्तावेजों के संबंध में आपको सबसे पहले इसमें दस्तावेज कौन कौन सी तैयार करने हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास में होनी चाहिए। जन्म तिथि के रूप में आप 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं। अगर 10वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि नहीं है तो बाय द वे आपको जन्म प्रमाण पत्र या कुछ और आपको देना पड़ सकता है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में सबूत। इसके अलावा आपके पास में एक वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 26 जुलाई 2023 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो आपको वरीयता दी जाएगी, हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट हो। और यहाँ पे अगर इफ एनी यानी एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो ही चल देना है, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा आपको शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट या शेड्यूल ट्राइब्स या सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर फर्स्ट OBC NCL यानी नॉन क्रीमिलियर, सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर सेकंड एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर ऑफ 2023-24, यानी EWS जो होगा वो 2023-24 के सेशन का आपको बनवाना है। साथ ही दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट होंगे वो 26 जुलाई 2023 से पहले के बने होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान देनी है। कैंडिडेट क्लेमिंग OBC स्टेटस में नोट दैट सर्टिफिकेट ऑन नॉन क्रीमिलियर स्टेटस एज पर एनेक्सर सेकंड शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड विद इन 3 years बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ 26 जुलाई 2023। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा 3 साल तक मान्य होता है OBC का। SC ST का सर्टिफिकेट भी आपको पता है कि 10 साल तक के लिए वैलिड होता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत, SC ST में दिक्कत नहीं है। OBC 3 साल का होता है, दिक्कत नहीं है। बात आई है OBC जो EWS की, तो EWS का सर्टिफिकेट आपका 2023 और 24 के सेशन का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच का जो सेशन है इसका होना चाहिए। यानी कि आपकी फॉर्म की डेट 26 जुलाई है तो आपका जो EWS होगा वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 26 जुलाई के बीच का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 26 जुलाई से पहले पहले बन जाना चाहिए। ये 3-4 जो महीने हैं इनके बीच में अगर आपने बनाया है तो ही ये वैलिड होगा, स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है। तो ये थी डॉक्यूमेंट के संबंध में जानकारी। आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के रूप में 10वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, आपका लाइसेंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस अगर है तो वो चलेगा और कास्ट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाना होगा। अगर आप OBC की कैंडिडेट हैं तो यहां पर लिखा गया है कि कैंडिडेट्स सीकिंग रिजर्वेशन एज OBC के रूप में आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो शेल सबमिट ए डिक्लेरेशन एज एनेक्सर सेकंड ए। जो एनेक्सर सेकंड ए है वो भी डिक्लेरेशन आपको भर के हो देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी नो ऑब्जेक्शन NOC भी आपको है वो यहाँ पे देनी होगी। अगर आप हाइट और चेस्ट में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो एनेक्सर जो 5 है इसमें दिया गया जो फॉर्म है वो आपको भरना होगा। इसके अलावा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि आपको यहां पर सिटीजनशिप यानी कि आप भारत के नागरिक हैं इसके सबूत के रूप में आपको यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी या पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए या आधार कार्ड होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या वोटर ID कार्ड। 4-5 में से अगर एक भी कागज है तो आपको इनमें से एक चार्ज आपको है वो देना होगा।
अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो साथियों यहां पर आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन आपके पास में होना चाहिए। 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट थे मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार कर लेने चाहिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत यहां पर ना आए। इसके अलावा आपका जो फोरम होगा, जो ऑनलाइन फोरम होगा, वो भी आपको अपने पास में रखना है। इसके अलावा यहां पर आपको बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने के लिए आपको यहां पर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए क्लियर एंड लीजिबल प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, else they will not be permitted to enter the venue of physical efficiency test PT and physical standard test PST। यहां पर लिखा गया है कि आप अगर फिजिकल देने जाएंगे तो आपके पास में एक तो ऑनलाइन फॉर्म और एक आपका जो एडमिट कार्ड है, ये दोनों आपके पास में होनी चाहिए। तो ये आपका जो दोनों चीजें हैं आपको सुरक्षित है वो रखनी है। साथ ही दोस्तों यहां पर फिजिकल के बारे में जो एक्स सर्विसमैन है इनके बारे में बताया गया है कि PET will not be held for ex servicemen, यानी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए फिजिकल कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, उनका फिजिकल नहीं होगा, डायरेक्ट उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी PST होगा। PST में उनकी जो हाइट होगी, चेस्ट होगा, वो मापा जाएगा। हालांकि रनिंग है इनसे नहीं करवाई जाएगी। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में साझा करने का प्रयास किया है। तो साथ ही मैं बताना चाहूंगा अगर आप ITBP का फॉर्म भर चुके हैं और सफलतापूर्वक आपका फॉर्म भर चुका है और आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ITBP ड्राइवर 2023 चालक बैच और ड्राइवर कंप्लीट सिलेबस आपको हम करवाएंगे जिसमें ड्राइविंग रूल रेगुलेशंस, ट्रैफिक साइन वगैरह है, व्हीकल रिपेयर है यानी व्हीकल मेंटेनेंस है, जिसपे आपको वीडियो लेक्चर, लाइव सेशन रहेंगे, डाउट सेशन होंगे, क्लास PDF नोट्स रहेंगे, टॉप MCQ सॉल्यूशन रहेंगे, साथ ही एक रिकॉर्डेड बैच भी है वो भी आपको मिलेगा। स्पेशल नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो साथियों आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए या तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या साथियों आप इन दिए गए नंबर पे कॉल करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप हाई हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको एक ऑटो मैसेज मिलेगा जिसमें आपको लिंक है वो मिल जाएगा। दोस्तों फ्री की तैयारी करने के लिए, फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उनका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़कर भी आप हमारे साथ में जुड़कर ITBP ड्राइवर एग्जाम की ऑनलाइन तैयारी घर बैठे कर सकते हैं और आपका जो सपना है उसे साकार साथियों कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।